अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अपने प्रोजेक्ट की जाने बढ़ते हैं। विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूं और जहां तक हमने कंप्लीट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे गुज़िश्ता क्लास में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको साथ बताते चलूँ फ़िलहाल इस क्लास में कि अगर आप जानना चाहेंगी जो प्रोजेक्ट हमने सेव किया ये कहाँ सेव हुआ है, तो आप ऑनलाइन उस्ताद पर क्लिक करें और आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस मिल जाता है, फुल पैथ ये लिखा हुआ आपके पास। इस पर आप क्लिक करें, इस पर थोड़ी देर के लिए आप माउस रोकें या इसको थोड़ा सा पीछे ले आएँ तो आपको वाज़े तौर पर आपका पैथ समझ में आ जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद ये रहे डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद विजुअल स्टूडियो 2013, फिर वेबसाइट्स और उसके बाद ऑनलाइन उस्ताद। एक दफ़ा हम विज़िट करते हैं इसका। अगर मैं जाऊँ, मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद विजुअल स्टूडियो 2013 ये रहा, और इसके अंदर जाने के बाद आपको जैसे कि देखा था आपने वेबसाइट्स हमारा पैथ था। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपके पास था वेब ऑनलाइन उस्ताद के अंदर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको ये आपका प्रोजेक्ट मिल जाता है कंप्लीट। जो जो फोल्डर्स आपने बनाए थे ये आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल है, ये आपके वो पैकेजेस हैं जो कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट किस तरफ बनाया था, कहाँ सेव किया था, ठीक है। इसको मैं दोबारा स्मॉल साइज़ में ले जाता हूँ, ये सिर्फ मुझे बताना था आपको। लेकिन प्रॉपर्टीज़ के और भी कुछ फ़ायदे हैं। जैसे मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे फ़िलहाल हूँ, मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया हुआ या ओपन है पर डिफ़ॉल्ट। मैंने H1 पे क्लिक किया, H2 पे क्लिक किया, लेकिन अब मैं क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखिए सारे जो वेरिएबल्स इधर इंसर्ट हो सकते हैं वो सब के सब आ जाते हैं मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो भी मुझे देखें मिल जाते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं जैसे H2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी आप ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ, टाइटल में लिख देता हूँ कि दिस इज़ H2 हेडिंग, ठीक है ना। ये मैंने इसको टाइटल का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। देखें इधर लिखा हुआ गया दिस इज़ H2 हेडिंग। अब मैंने लिखा इधर था लेकिन इधर वेरिएबल लग कर आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अगर ब्राउज़र में मैं चेक करता हूँ तो देखिए मुझे रिफ़्रेश करने पर वैल्यू कुछ इस तरीके की मिलती है कि आई थिंक ये वाला था ना। देखिए इस पर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये कहता है दिस इज़ H2 हेडिंग, ये टाइटल। तो ये एक बहुत दिलचस्प फैसिलिटी है आपके पास प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर, और आप इसको स्टाइल्स भी गिवन कर सकते हैं। स्टाइल का वेरिएबल, स्टाइल का एट्रीब्यूट आपके पास होता है, यहाँ पे आप आके स्टाइल गिवन कर सकते हैं इसको बआसानी। बाय द वे तफसीलन काम करेंगे उस हवाले से। फ़िलहाल हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे काम नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल मैं जनरल वर्क कर रहा हूँ। इस क्लास में जो एक्चुअली मुझे काम करना था वो ये था कि मैंने एंटर किया, एक और एंटर करता हूँ मैं, या सिंपली बल्कि इधर मैं लिखता पहले तो कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स ये क्लियर हो जाता है ना कि काम क्या होने जा रहा है। बाय द वे कमेंट पे लिखता हूँ मैं कि यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले लिखता हूँ कि ऐड पर वैसे हम काम कर चुके हैं। मैं लिखता हूँ 2+4, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर वेरिएबल, और आप लिखें सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू 2 माइनस, या फिर इसको थोड़ा वैल्यू को चेंज कर लेते हैं 6 माइनस 3, ठीक है। मज़ीद नीचे चलते हैं, मज़ीद नीचे मैं एक और वैल्यू देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर वेरिएबल, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू हासिल करना तो बहुत आसान है आपके लिए। अब आप लिखते हैं div यानी डिवाइड इज इक्वल्स टू आप लगाते हैं, और उसके बाद आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 9 डिवाइडेड बाय या 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन ये कहलाता है 2, ठीक है ना। उसके बाद अब आप नीचे लिखते हैं वेरिएबल, आप लिखते हैं मॉड्यूलस 4%2, ठीक है। फिर नीचे आप एक और साइन लगाते हैं। ये मुख्तलिफ साइन हैं, ये आपको पता है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं। दरअसल ऑपरेटर इनको कहा जाता है, ये प्लस माइनस डिवाइड, और उसके बाद मैं लिखता हूँ MULT मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई मैं कराता हूँ मिसाल के तौर पर 6 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई स्टार के साइन को भी कहते हैं, जो 8 शिफ्ट दबा के 8 पर अगर आप क्लिक करें तो आ जाता है
मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद ये आपने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ अपने काम में आप मिसाल के तौर पर नीचे चलते हैं, आपने पी लिखा, उसके बाद आप एक और पी लगाते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ मैनी वेरिएबल्स, ठीक है, which has the value of mathematical operators या which has some mathematical values, जो ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे टेक्स्ट पे तो हमें इतना वैसे भी कोई टेंशन नहीं होता है, जो भी आपने लिख दिया, ठीक है ना, विच है सब मैथमेटिकल वैल्यूज़। अब नीचे चलते हैं और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक बी आर मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने पहले लिखा @ लगा के, आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी डेटा जो आप कॉल करते हैं वेरिएबल वगैरह है जो भी रिजल्ट सिंटैक्स के अंदर से, तो आप @ लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया @ और मैंने उसके बाद लिखा ऐड का वेरिएबल लगा दिया, जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखें साइन ये क्लियर कर रहा है कि ये वेरिएबल है, ठीक है ना, ऐड। उसके बाद मैंने एक और बी आर लगाया और उसके बाद मैंने दोबारा @ लगाया और लिखा SUB। उसके बाद मैंने दोबारा बी आर लगाया। बी आर से आपको पता है क्या होता है, इंटर एक डिज़ाइन हो जाता है, उसके बाद मैंने एक इंटर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद मैंने लिखा डिवीजन, यानी कि फिर दोबारा मैंने पहले मैंने बी आर लगाया, फिर दोबारा मैंने @ लगाया और मैंने लिखा MOD और उसके बाद मैंने एक और बी आर लगा दिया और उसके बाद मैंने लिखा @MULT। ओके, सो नाउ जस्ट अब मैं इसको ओपन करता हूँ इन द ब्राउज़र और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ऑलरेडी ओपन है ब्राउज़र में, नहीं तो आपको पता है कैसे ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, पहले आपको सर्वर रन करना पड़ता है। ये देखिए 6322012, ठीक है ना। 6 किसका आंसर आया, अब आप खुद इसको समझ सकते हैं। 6 आ गया 246, ठीक है ना, और 3 उसके बाद दूसरे नंबर पे 3 आया था, आप देख सकते हैं 3 है, 3 के बाद 2 है ना। 3 क्यों आया, आपने देखा कि 6 में से 3 माइनस हो जाए, फिर 4 को अगर डिवाइड कर दें 2 से तो 2 बचता है। मॉड्यूलस अगर 0 जाहिर सी बात है 0 आंसर आता है तो मॉड्यूलस 4 और 2 का 0 आना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइस और मॉड्यूलस में क्या फ़र्क होता है कि जो आप जब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है जिस नंबर के ज़रिए, वैल्यू के ज़रिए आप इसे सॉल्व करते हैं डिवाइड को, वो वैल्यू डिवाइड का हिस्सा बन जाती है। जबकि नीचे बचता क्या है, 0 बचा ना, 4 2 से कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो वो जो कुछ भी नहीं बचा वो मॉड्यूलस कहलाता है। 4 2 से कट गया, कुछ भी नहीं बचा, मॉड्यूलस कहलाता है, ठीक है ना। बाय द वे उसके बाद MMULT मल्टीपल, आप मल्टीप्लाई आपने किया, 6 2 आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर आपको मिल गया 12। इस तरीके से आप परफेक्ट वे में वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा कई मज़ीद और ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। ये तो हमने गिनती के 1 2 3 4 5 ऑपरेटर्स पे काम किया, लेकिन कई और ऑपरेटर्स भी हैं। लेकिन अब ऑपरेटर्स की कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये तो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, लेकिन अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको कंडीशन के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन उन ऑपरेटर्स के लिए पहले हमें कंडीशंस पर काम करना होगा, यानी इफ़ एल्स या स्विच लूप वगैरह। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और कंडीशनल ऑपरेटर्स पे भी काम करेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे पास आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इफ़ एल्स पे काम करेंगे ताकि हम इस काबिल हो सकें कि कंडीशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए इस लेसन में बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।